गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपके अपने चैनल यूट्यूब पे स्वागत है जिसका नाम है DKHBGP। इस चैनल पे आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड इंटर की तैयारी कराई जाएगी। आज हम हिंदी का इम्पोर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपके लिए 2022 में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। तो आइए फ्रेंड, हम इस 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। हमारे ऑप्शन है सिपाही की माँ, चारू मित्र, रीढ़ की हड्डी, बाबर की आत्मा। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिए फिर से। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है तो इसका ऑप्शन होगा सिपाही की माँ। अब अगला क्वेश्चन देखते फ्रेंड्स। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। आपके ऑप्शन है कारगिल का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हल्दी घाटी। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है। हमारा उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। हमारे ऑप्शन है निबंध, कहानी, एकांकी, व्यंग। अर्थात क्वेश्चन यह कहना चाहता है कि अर्धनारीश्वर प्रस्तुत पाठ के आधार पर क्या है। यह हमारा हो जाएगा निबंध। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जूठन किस विद्या की रचना है। अर्थात जूठन कैसी विद्या है। हमारा ऑप्शन है डायरी, आत्मकथा, यात्रा, समर्शन और रेखा चित्र। फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए। जूठन किस विद्या की रचना है। हमारा ये हो जाएगा आत्मकथा। और फ्रेंड्स आपसे ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जूठन किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ओम प्रकाश। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते फ्रेंड्स। हमारा अगला क्वेश्चन है तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। अर्थात तिरिच कहानी के लेखक कौन है। इसका उत्तर होगा उदय प्रकाश। इसका उत्तर क्या होगा उदय प्रकाश। तिरिच कहानी के रचनाकार कौन है उदय प्रकाश। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूरसागर के रचयिता कौन है। अर्थात हम क्वेश्चन यह कहना चाहता है कि सूरसागर के रचनाकार कौन है। इसका उत्तर होगा सूरदास। देखिए भाई लोग, अगर आप सबको ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा तो इसका आसान सा ट्रिक है। आगे में सुर लगा है और आगे में यहाँ पे भी सुर लगा है। जहाँ पे देखिए सो से चालू होगा वहाँ पे अधिकतर सूरदास मारिएगा। और अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। पुत्र वियोग कविता के रचयिता कौन है। पुत्र वियोग कविता के रचयिता कौन है। तो इसका ऑप्शन है त्रिलोचन, सुभद्रा कुमारी चौहान, अरुण कमल, नागा अर्जुन। पुत्र वियोग कविता के रचयिता कौन है। तो इसका उत्तर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अब फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। अर्थात क्वेश्चन यही कहना चाहता है कि बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा जो बातचीत लिखा गया है वह क्या है। एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है या ललित निबंध है। तो फ्रेंड इसका उत्तर होगा ललित निबंध। इसका उत्तर क्या होगा ललित निबंध। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है
हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मोहन राकेश, मलयज, भगत सिंह या प्रेमचंद्र? तो इसका राइट आंसर होगा मलयज। अब दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रगति और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है? अर्थात प्रकृति और समाज साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका उत्तर होगा निबंध। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने कहा था का रचना वर्ष है, अर्थात पूछ रहा है उसने कहा था कहानी किस समय घटित हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1915। क्या होगा उत्तर? 1915। अब फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रगति और समाज के लेखक कौन है? इसके ऑप्शन है नामवर सिंह, जे कृष्णमूर्ति, बाल कृष्ण भट्ट, दिनकर जी। इसका उत्तर होगा नामवर सिंह। और फ्रेंड्स ये जो हमारे दिनकर जी है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दिनकर जी के द्वारा जो हमारे प्रस्तुत पाठ हिंदी में लिखा गया है उसका नाम है अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, और इसका जन्म बेगूसराय में हुआ था और ये बिहार के लेखक हैं। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिगंबर का संधि विच्छेद करें। इसका उत्तर होगा दिक्जोर अंबर, अर्थात दिगंबर। अब दोस्तों हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंश का अर्थ है अंश। अंश का अर्थ पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन होगा कथा, हिस्सा, आधा, पूरा। तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स हिस्सा। अंश मतलब हिस्सा। अब फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पे दोस्तों हमको मुहावरा पूछा जाता है, तो इसका उत्तर होगा कपटी मित्र, अर्थात कपटी मित्र। इसका मतलब हुआ जानी दुश्मनी। जो दोस्त अपने दोस्त के साथ रहकर कभी कभी उस दोस्त को इतना बड़ा धोखा दे जाते हैं कि वह दोस्त को उसके दोस्त के बहुत बड़े दिल पे चोट पहुंच जाते हैं, जिसके कारण इस वाक्य में इसके लिए इस मुहावरे का अर्थ है कपटी मित्र। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है कपटी मित्र। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। गरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है। हमारे ऑप्शन है पिछली बातें याद करना, बातें भूलना, झगड़ा करना और घबरा जाना। तो इसका उत्तर होगा पिछली बातें याद करना। तो जो हमारे साथ बीत गया है उसको हम याद करने के लिए इस मुहावरे में इस प्रस्तुत वाक्य से हमको पता चलता है। तो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बरवे रामायण के रचयिता कौन है? बरवे रामायण के रचयिता कौन है? तो इसके उत्तर हो जाएंगे तुलसीदास। और रामचरितमानस के भी रचयिता तुलसीदास हैं। तुलसीदास भगवान श्री राम के प्रिय थे और सूरदास भगवान श्री कृष्ण के प्रिय थे। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि श्री कृष्ण के प्रिय कवि कौन है? तो उसका उत्तर होगा सूरदास। और हमसे यह पूछ सकता है कि राम भगवान के प्रिय कवि कौन थे? तो होगा उत्तर तुलसीदास। अब दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछिए। देखिए, भूषण किस काल के कवि हैं? ऑप्शन रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो इसका उत्तर होगा रीतिकाल। भूषण जी छत्रपति शिवा के बारे में लिखे। इसका
जो कविता हैं वह हमारे प्रस्तुत पाठ में इसमें शिवाजी के तलवार के बारे में इसने बहुत विस्तार से बताया है। भूषण जी बहुत अच्छे कवि है, इसका आप कृपया अगर इसके बारे में आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके आप कमेंट में बताइएगा, तब हम आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अब आज के लिए दोस्तों हमारा इतना ही, क्योंकि यह 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी के लिए 2022 में आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। कृपया इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।